स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लास्ट टॉपिक जो था वो था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये उसी से मिलता जुलता है, यानी कि जहाँ से वो हमारा टॉपिक एंड हुआ था वहीं से ये स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले ये टॉपिक देख लें। लेटेंट का मतलब है मख्फी, यानी कि छुपा हुआ या हिडन। ठीक है, इस तरह हीट के लिए जो हम यूज करते हैं, समझिए एनर्जी की टर्म है। वेपोराइजेशन यानी कि गैसी स्टेट है, गैस में चली जाएगी। यानी कि इसमें हम जो एक्सपेरिमेंट लास्ट टाइम हमने किया था और उसका वैल्यू निकाली थी, सेम वही ग्राफ है, टाइम टेम्परेचर ग्राफ। कि हमने एक बीकर लेना है, इसके अंदर ये आइस क्यूब डालनी है, आइस क्यूब डालकर उसे ट्राइपॉड पे रखकर और ये उसे हीट प्रोवाइड करनी है। ये सॉलिड किसमें चेंज हो जाना था, लिक्विड में। जब हीट इसे प्रोवाइड करेंगे फिर लिक्विड मजीद अगर इसे हीट हम देंगे तो ये लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा। इस सारे प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपोराइजेशन स्टार्ट होगी यहाँ से, यानी कि 100 डिग्री पर जब लिक्विड का टेम्परेचर चेंज होगा तो लिक्विड फिर किस में चला जाएगा, गैसेस स्टेट में। तो उसके लिए ये है, जब हम किसी लिक्विड को हीट देंगे तो वो फिर अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा और लिक्विड जो बॉयल होता है वो 100 डिग्री पे होता है और 100 डिग्री पर ही पूरा लिक्विड किस में चेंज होगा, गैसेस स्टेट में। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच वी से। हम डेल्टा क्यू वी यानी कि हीट प्रोवाइड करेंगे यूनिट मास को, तो वो जो लिक्विड है किस में चेंज हो जाएगा, गैसेस स्टेट में। एम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आपके मल्टीप्लाई। अच्छा, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन के ऊपर चलें, द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट चेंज यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड completely into gas at its boiling point without any change its temperature। ये without any change its temperature, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा जी, तो कैसे जो गैस में चेंज हो गया। ये देखें, ये 0 पे है, 0 से 0 टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड और लिक्विड दोनों मिक्सर होता है, यानी कि आइस क्यूब और पानी दोनों मिक्स होते हैं। 0 डिग्री के ऊपर जब पूरी आइस चेंज हो जाएगी लिक्विड के अंदर, तो हम कहेंगे कि ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया। फिर उसे मजीद हीट प्रोवाइड करेंगे, वो 100 डिग्री पे जाएगा। जब 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा तो लिक्विड किसमें चेंज होना शुरू हो जाएगा, गैस के अंदर, यानी कि वेपोराइजेशन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा कि सारा का सारा लिक्विड किसमें चेंज हो जाए, गैस के अंदर, यानी कि वेपर बन के उड़ जाए। तो वो टेम्परेचर 100 डिग्री रहेगा, इससे बढ़ेगा नहीं। ये वो टर्म इस्तेमाल हुई है इस डेफिनेशन के अंदर कि विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। यहाँ पर बगैर कोई टेम्परेचर चेंज हुए लिक्विड 100 डिग्री पर सारा का सारा चेंज होता रहेगा। सारा लिक्विड जब चेंज हो जाएगा तब भी टेम्परेचर 100 ही रहेगा। इसको लेट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। When water, ये वही बात इसने बताई हुई है, when water is heated it boil at 100 degree Celsius under standard pressure, its temperature remains 100 degree Celsius। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा until it is changed completely into steam, हत्ता कि वो सारा किस में चेंज हो जाए, स्टीम में। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो उन्होंने दी हुई है वो है 2.26 10⁻⁶ जूल किलोग्राम इनवर्स। यूनिट की तरफ आ जाए तो ये देख लें, हीट का यूनिट है जूल और मास का यूनिट है किलोग्राम, तो ये आ गए जूल किलोग्राम इनवर्स। यानी कि 1 किलोग्राम वाटर है हमारे पास और उसे हमने चेंज करना है पेपर के अंदर, गैस के अंदर, उस लिक्विड को। तो हमें उस 1 किलोग्राम वाटर को कितनी हीट देनी पड़ेगी, 2.26 × 10⁻⁶ जूल किलोग्राम इनवर्स देंगे तो गैसेस स्टेट में चेंज, यानी कि वेपर में चेंज हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट हो रही है। अब हम जरा देखते हैं कि आइस, हमारे पास ये आइस बीकर के अंदर लिया, ट्राइपॉड के ऊपर हमने ये स्प्रिट लैंप ले लिया, उसे हीट प्रोवाइड की, वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, यानी कि 0 डिग्री के ऊपर ये पूरा का पूरा जब चेंज हो जाएगा वाटर में, फिर मजीद इसे हीट मिलेगी।
जब मज़ीद हीट मिलेगी तो ये 100 डिग्री तक जाएगा। 100 डिग्री पे पहुंचकर पूरा सारा लिक्विड किस में चेंज होगा, वेपर के अंदर। तो सबसे पहले हम टाइम की बात कर लेते हैं। तो टाइम जो है हमारे पास चलेगा अब चूंकि हम वेपराइजेशन पे हैं, लिक्विड से किधर हमने चेंज होना है, वेपर में। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, क्योंकि 0 डिग्री पे था T2, ये 0 डिग्री है, और T3 100 डिग्री है। तो ये आएगा टाइम रिक्वायर्ड टू हीट चेंज वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। इसे जो रिप्रेजेंट किया गया है वो T0, यानी कि ये जो है ना, ये इतने हिस्से को T0 से रिप्रेजेंट किया गया। तो वो T3 में से ये वाला T0 हमारा, T3 में से हम माइनस कर देंगे T2। और ये कितना टाइम लगेगा, ये जो उन्होंने कैलकुलेट करके बताया हुआ है वो है 4.6 मिनट लगेंगे। ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली ये टाइम कैलकुलेट किया हुआ है। इसी तरह टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज वाटर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस टू वेपर, तो वो TV से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर वो वेपर में बनना शुरू हो गया, तो T4 में से हम क्या माइनस कर देंगे, T3। तो इससे कितना टाइम लगेगा, वो उन्होंने टाइम कैलकुलेट करके होता है 24.4 मिनट। लेट मास ऑफ वाटर जो है वो M है। जब वाटर है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होगा वो होगा 4200 जूल किलोग्राम केल्विन इनवर्स। और उसके बाद जी टेम्परेचर जो है वो होगा जी 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 केल्विन। तो जो हीट हमने इससे प्रोवाइड की है डेल्टा क्यू, फॉर्मूला हम लगाएंगे MC डेल्टा T, डेल्टा क्यू मैस तो नेट किया हुआ MS, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 4200, डेल्टा T हमारे पास 100 है। तो ये आ गया M42134 M4.2 सेंट्रीफ्यूगल रोटेशन में इस्तेमाल करूँ 5 जो। अब रेट टाइम के लिहाज से देखें, रेट ऑफ एब्जॉर्ब, तो वो आ जाएगा हमारे पास डेल्टा Q ओवर T0। अब उसके बाद आएगा नेक्स्ट हीट एब्जॉर्ब इन टाइम T डेल्टा Q और T0 into TB आ जाएगा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है डेल्टा QV इसके इक्वल होगा ये डेल्टा Q ओवर T0 डेल्टा TB। डेल्टा QV किसके इक्वल है, MHV, और डेल्टा QV की वैल्यू ये हमने भी निकाली है M। यहाँ से मैं जरा इसका ये अभी हमने M 4.2 10 पावर 5 TV टाइम हमारा कितना आया था जी, जो हमारा टाइम TV था 24.4। T0, ये T0 इसका जो टाइम हो 4.6 है। M से कट जाएगा, HV इक्वल, इससे कैलकुलेट कर लें हम 4.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 मल्टीप्लाई 24.4 डिवाइडेड बाय 4.6, ये आ गया 2227826.0।
तो इसे आप साइंटिफिक में लिख लें, पॉइंट इधर आएगा 1 2 3 4 5 6 टीचर इधर आ जाएगा। तो जॉब किलोग्राम इनवर्स नहीं जी, जो एक्सपेरिमेंटली आई है वो आई है 2.22 10 पावर 6, जब एक्चुअल वैल्यू है वो है 2.26 10 पावर 6 जॉब, माइनस का तो फर्क होता है एक्सपेरिमेंट में। तो 1 किलोग्राम वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए हमें कितनी हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी, 2.26 10 पावर 6 जॉब किलोग्राम इनवर्स। ये ग्राफ, ये सारी कैलकुलेशन पेज 180 और पेज 181 के ऊपर एक्सपेरिमेंट है, 180 पर टॉपिक है, इसमें डेफिनेशन वैल्यू सारा कुछ आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। पेज 180 से लेकर पेज 182 तक कंप्लीट इसकी आपके पास जो है ना टॉपिक कंप्लीट होगा एक्सपेरिमेंट्स में, तो इसे आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच।